गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हों, मैं सुमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इलेक्ट्रीशियन का आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल्स, इसमें अभी तक 4 पार्ट हो चुका है। आज मेरा ये 5वां पार्ट है इस चैप्टर का। तो पार्ट 5 हो जाएगा और बेस 17वां दिन का क्लास है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, तो आज जो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का लास्ट जो 2 पॉइंट बचा हुआ है उसके बारे में कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है और जॉइंट कितने प्रकार का होता है और कहाँ पर उस जॉइंट का यूज होता है और जॉइंट किस तरह करते हैं, वो हम लोग करके देखेंगे इस वीडियो में कि वायर का जॉइंट किस तरह करते हैं, कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है। तो पहला पॉइंट ये है आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। तो कोडिंग लैंग्वेज से संबंधित वाला बात है, यानी कि दुनिया में विश्व में 5000 से 7000 लैंग्वेज है जो भाषा बोली जाती है। हमारे भारत में ही करीब करीब हमको लगता है कि 400-500, 350, 400 के आसपास भाषा बोली जाती है। तो भाषा क्या है? अपना जो है कोई चीज़ को व्यक्त करने के लिए एक जो है भाषा का दरकार पड़ता है। तो उसी तरह भाषा के बारे में हम इसीलिए बता रहे हैं कि कोडिंग जो होता है, कोई भी चीज़ का कोडिंग, आप पाइप फिटिंग, जो पाइप प्लम्बर लोग होता है उसका कोडिंग होता है, कारपेंटर का जो काम होता है उसका कोडिंग होता है। तो कोडिंग करने से क्या होता है, बहुत मतलब इजी वे में आपको मतलब अगर कोई मिस्त्री अगर कुछ करके गया है और वो मिस्त्री फिर आपको नहीं मिल रहा है, वो टेक्नीशियन आपको नहीं मिल रहा है, दूसरा टेक्नीशियन आएगा तो वो समझ जाता है कि वो क्या करके गया है, क्योंकि वो एक आपका उस मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड मतलब क्या कि उस हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से आपका नियम बना हुआ है। ठीक है, तो आपका मतलब क्या ना कि प्रॉब्लम दूसरे इलेक्ट्रीशियन को ना हो, दूसरे टेक्नीशियन का ना हो, या फिर एक क्षेत्र में कुछ और चल रहा है दूसरे क्षेत्र में कुछ और चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाता है। एक होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल रूल। आपका रूल के बारे में आपको वायरिंग चैप्टर जब चालू करेंगे उस समय इलेक्ट्रिकल रूल जो होता है, बहुत सारा रूल है उसमें, तो वो रूल के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम अभी आपको बता रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ठीक है, तो कोडिंग भी ज़रूरी है। कोडिंग होने से क्या होता है, आपका वायरिंग या फिर आपका मशीन इंस्टॉलेशन में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है। तो पहला बात तो हम ये लिख सकते हैं कि विभिन्न विद्युत उपकरणों एवं इलेक्ट्रिकल वायरिंग विभिन्न विद्युत उपकरणों एवं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक उसका इंस्टॉलेशन या फिर इंस्टॉलेशन ही बोलेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थापन के लिए एक क्या करते हैं हम लोग, एक
एक सुरक्षित कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कोड को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल यानी कि राष्ट्रीय विद्युत कोड कहते हैं। समझ में आया होगा बात कि क्या समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, उसका स्थापना के लिए एक निश्चित जो है एक कोड का इस्तेमाल होता है। वही कोड क्या कहलाता है? राष्ट्रीय विद्युत कोड कहलाता है। दूसरा बात, इसका जो स्थापना हुआ 1897 में, सन 1897 में राष्ट्रीय फायर सुरक्षा एसोसिएशन, ठीक बात है, राष्ट्रीय फायर सुरक्षा एसोसिएशन के द्वारा हुआ। यही जो है स्थापना किया। कौन किया? आपका राष्ट्रीय फायर सुरक्षा एसोसिएशन, नेशनल फायर सेफ्टी एसोसिएशन जो है आपका 1897 में इसका स्थापना किया। किसका? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का। ठीक है, 1897 से चला आ रहा है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि 1897 से चला आ रहा है। और एक बात इसमें है कि प्रत्येक 3 साल में ये अपग्रेड होता है। अपग्रेड का मतलब है कुछ और ऐड होता है, कुछ पुराना जो कोड सब है जो अनयूज्ड होगा उसको हटा दिया जाता है, कुछ नया ऐड होता है। तो इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि प्रत्येक 3 सालों में क्या करते हैं? इस कोड को अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है कुछ तो समझ में आया होगा। ये नेशनल इलेक्ट्रिकल कोडिंग एक ऐसा बात है कि कोडिंग हर चीज़ में कोडिंग होता है। कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी मेंटेनेंस का वर्क हो या कुछ भी हो, बगैर कोडिंग का आप एक मिस्त्री काम करके गया है या एक टेक्नीशियन काम करके गया है तो दूसरा टेक्नीशियन आके अगर वो वर्क को ना समझे तो इसका मतलब है कोडिंग सही नहीं है। ठीक है, तो कोडिंग करने का मतलब यही हो गया कि आपका सामान भविष्य के लिए सुरक्षित हो गया। आपका जो इक्विपमेंट बना है या आपका जो इंस्टॉलेशन हुआ है उस इक्विपमेंट का, वो आपका फॉर फ्यूचर के लिए आपका सेफ हो गया। ठीक है, उसमें कुछ हानि या नुकसान नहीं होगा। इसीलिए तो हर जगह मेन बात है क्या कि इलेक्ट्रिक संबंधित बात है ना, तो उसमें क्या होता है ना, आग लगने का संभावना होता है ज़्यादा अधिकतर। ठीक है, तो फायर सेफ्टी एसोसिएशन जो है वो देखी कि नहीं, एक अगर राजस्थान में कुछ और चल रहा है, पंजाब में कुछ और, बिहार में कुछ और, यूपी में कुछ और, तो इस तरह से काम नहीं होता है। काम अगर इंडिया में एक इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रिकल रूल बना हुआ है, नेशनल इलेक्ट्रिकल रूल बना हुआ है, पूरा इंडिया के लिए बना हुआ है, उसी तरह पूरा इंडिया के लिए नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड भी बना हुआ है। ठीक है, एक ही कोड चलता है। तो वही है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के बारे में अभी हम जानकारी दे रहे हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड आपका एक रूल आपका वायरिंग चैप्टर जब चालू होगा उस समय आपको बताया जाएगा। तो कोड के बारे में यही है कि विभिन्न विद्युत उपकरणों या इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जो स्थापना होता है उस समय जो आपका विशेष प्रकार का कोड का जो सुरक्षित कोड का इस्तेमाल होता है उसी को क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय विद्युत कोड कहेंगे। इसका स्थापना कौन किया है? तो नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एसोसिएशन किया है। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल नहीं, नेशनल फायर सेफ्टी एसोसिएशन कब किया? 1897 में किया। और ये प्रत्येक 3 साल में अपग्रेड होता है ये कोड सब, ठीक है। तो ये तो था आपका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड से संबंधित बात सब, ठीक है। बात यही है कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है वो समझ के रखिए, कौन इसका स्थापना किया है वो समझिए, कब किया है वो जानिए, और प्रत्येक 3 साल में अपग्रेड होता है वो आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। तो कौन किया? तो बताया जा रहा है राष्ट्रीय फायर सुरक्षा एसोसिएशन ने किया। कब किया? 1897 में किया। ये क्या है? तो ये आपको आपका विद्युत संबंधित जो भी उपकरण है या वायरिंग है उसका स्थापना में जो कोड का इस्तेमाल होता है वही कोड है, ठीक है। और इसका प्रत्येक 3 साल में अपग्रेड किया जाता है। तो आई होप नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, 5वां दिन का क्लास है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद सोल्डिंग चलेगा, सोल्डिंग चैप्टर। अब आ जाइए ज्वाइंट। ज्वाइंट्स जो है आपका, हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पर कौन कौन सा ज्वाइंट के बारे में जाने हैं वो बताते हैं। ज्वाइंट एक्चुअली क्यों करते हैं? तार में जो ज्वाइंट करते हैं वायर में, तो वायर में ज्वाइंट इसलिए करते हैं कि उसका लंबाई को बढ़ाना हो, तार का लंबाई को अगर बढ़ाना हो तब ज्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे। या किसी मेन लाइन से हमको ब्रांच लाइन में, अगर ब्रांच इसी में तार में हमको चाहिए कनेक्शन लाइन का, तो उसके लिए हम लोग ज्वाइंट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ज्वाइंट, वायर का ज्वाइंट जो है होता है वायर का लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो पहला बात तो हम ज्वाइंट के बारे में लिख सकते हैं कि ज्वाइंट का इस्तेमाल वायर की लंबाई को बढ़ाने में किया जाता है। ये तो बात हो गया। अब ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार का है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये ज्वाइंट करके भी देखेंगे कि कैसे ज्वाइंट किया जाता है। तो आइए पहला देखते हैं। पहला है ट्विस्ट ज्वाइंट, इसको बोलते हैं रेड टेल ज्वाइंट। ठीक है। अगला है आपका ट्विस्ट हो गया स्ट्रेट ज्वाइंट। दूसरा है स्ट्रेट हो गया मैरिड ज्वाइंट। फिर आपका जाएगा टी ज्वाइंट, उसके बाद ब्रिटेनिया ज्वाइंट, अगला है लास्ट वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो हम लोग 6 प्रकार का ज्वाइंट के बारे में आज जानेंगे। और मोस्टली इसी 6 ज्वाइंट से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? पूछ देगा आपसे कि ट्विस्ट ज्वाइंट कहाँ इस्तेमाल होता है, या रेड टेल ज्वाइंट कहाँ इस्तेमाल होता है। या क्वेश्चन को और अगर इस तरह नहीं पूछा, पूछ देगा कि आपका जंक्शन बॉक्स में किस ज्वाइंट का इस्तेमाल होता है। तो जंक्शन बॉक्स में आपका रेड टेल या ट्विस्ट ज्वाइंट जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन इस तरह बनता है। 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वो पूछेगा कि
आपका रेड टेल जॉइंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, या पूछ देगा जंक्शन बॉक्स में किस तरह का जॉइंट का इस्तेमाल होता है, तो आप जानिएगा इसके बारे में तब ना। तो इसीलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है, कि ये इतना तरह का जॉइंट है। ट्विस्ट जॉइंट आपका जंक्शन बॉक्स में इस्तेमाल होता है, जो आपका स्विच बोर्ड आप बनाते हैं ना, तो स्विच बोर्ड के अंदर जो जॉइंट करते हैं वो वाला जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट क्या करता है, दो तार का लंबाई को बढ़ाता है, मजबूत होता है ये। मैरिड जॉइंट इससे ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रेट से ज़्यादा मजबूत होता है, ये भी दो तारों की लंबाई को बढ़ाता है। टी जॉइंट क्या करता है, ये आपका एक मेन लाइन है, मेन लाइन अगर ये चल रहा है, मेन लाइन आपका, ये आपका मेन लाइन है, और यहाँ पर हम इस मेन लाइन से हमको एक और लाइन निकालना है, ब्रांच लाइन निकालना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, टी जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्रिटानिया जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन, ये दो को जो है आपका ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल होता है। ओवरहेड लाइन का लेंथ को, दो कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाता है। ओवरहेड लाइन में ही, सिरोपरी लाइन में इसका इस्तेमाल होता है, ब्रिटानिया जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं, इसको करके बताते हैं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा। आइए, तो हम क्या बोले, पहला बोले ट्विस्ट जॉइंट, ट्विस्टेड जॉइंट या रेड टेल जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दो तार लेते हैं, दो कंडक्टर हैं। देखिए ये वाला जो, ये इसको पूरा को हम क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोले थे कि अगर कंडक्टर में ये वाला जो कंडक्टर है, इसमें अगर ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो इसको केबल बोलते हैं, और सिर्फ कंडक्टर को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं। यही हम लोग जाने थे इस चैप्टर में। तो ट्विस्टेड जॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, दो कंडक्टर को हम क्रॉस में इस तरह पकड़ते हैं। क्रॉस में पकड़ने के बाद हम लोग इसको 1 इंच तक, इसको इंसुलेशन को पहले हटा लेते हैं, ठीक है। इसका इंसुलेशन 1 इंच हटाते हैं, और पहला जो ट्विस्टेड जॉइंट है इसको क्रॉस में इस तरह पकड़ना है, और इसको इस तरह से आपको फोल्ड एथी कर देना है, इसको मोड़ देना है। तो सिंपल इस तरह मोड़ने से इसको क्या बोल रहे हैं, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्विस्टेड जॉइंट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इससे आपको थोड़ा मजबूती से ट्विस्ट कर देना है। तो ये वाला जो जॉइंट है ये क्या कहलाया, रेड टेल जॉइंट या ट्विस्टेड जॉइंट। अब इसमें यांत्रिक तनाव जो है मजबूती नहीं रहता है, इसमें यांत्रिक तनाव कम रहता है। अगर आप इसको खींचिएगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग सोल्डिंग का विधि अपनाते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं इसका, ताकि थोड़ा मजबूती बना रहे, ठीक है। तो इस ट्विस्ट, ये जो जॉइंट हो गया, ये ट्विस्ट जॉइंट या रेड टेल जॉइंट इसको कहेंगे। इसका इस्तेमाल हम बताए आपको जंक्शन बॉक्स में करते हैं, दो तारों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये ट्विस्ट जॉइंट हो गया या रेड टेल जॉइंट। अगला स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट में क्या होता है, इसमें भी वही 1 इंची या 1.5 इंची का जो है इंसुलेशन को हटा लेना है। उसके बाद इसका कंडक्टर को जो है थोड़ा सा फैला देना है, इस तरह करके फैला देना है। इसको भी थोड़ा सा फैला देना है। फैलाने के बाद अब स्ट्रेट जॉइंट के बारे में बता रहे हैं। अब क्या करना है, इसको
इसको इस तरह इसमें घुसा देना है। घुसाने के बाद दोनों को मर्ज करके इसको इस तरह पकड़ना है और अपोजिट साइड इसको घुमाना है। इसको अपोजिट साइड इसको घुमाना है। ये क्या है? स्ट्रेट जॉइंट। इसको भी घुमा दीजिए। तो ये जो जॉइंट बनेगा ये मजबूत रहता है। ये जो रहेगा ये आपका मजबूत जॉइंट बनेगा। ये एक जगह हो गया, थोड़ा सा इसको फैला करके देना चाहिए। तो ये जो जॉइंट है ये स्ट्रेट जॉइंट, ये मजबूत है, ठीक है। इसमें आपको सोल्डिंग का दरकार नहीं है। और ये जो है तार का लंबाई को आपको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, स्ट्रेट जॉइंट का, ठीक है। अब अगला जाते हैं मैरिज जॉइंट। मैरिज जॉइंट में क्या होता है, ये दो तार अगर हम देते हैं तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट जॉइंट जैसे किए थे ना उसी तरह, लेकिन इसका जो है ना पहला कंडक्टर का जो है दो भाग में इसको विभाजित कर देते हैं। इसको दो भाग बराबर भागों में विभाजित करेंगे। फिर इसको भी दूसरा कंडक्टर को भी दो बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। मैरिज जॉइंट यानी कि मजबूत जोड़, ठीक है। लेकिन आज अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए इस तरह ठीक है। थोड़ा यहाँ पे स्पेस भी रखना है। अब इसका ये पकड़ना है और इसका ये दो को पकड़ना है। अब फिर इसको इधर से अपोजिट साइड लपेटना है। और स्ट्रेट जॉइंट से ये ज़्यादा मजबूत रहता है। ये भी आपका वायर का लंबाई को बढ़ाता है। अब ये दो को जो इसका बोला है, एक इसका था, उसको इधर से इसको अपोजिट में लपेट देना है। तो ये जो जॉइंट बनेगा ये इस जॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैरिज जॉइंट। ये भी तार का लंबाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आपका मजबूत जॉइंट है। तो इस तरह का जो जॉइंट बना आपका, ये आपका मैरिज जॉइंट बना, ठीक है। अब आ जाते हैं टी जॉइंट। तो टी जॉइंट में हम बोले थे इसको अगर मेन लाइन मानिए और इसको लूप लाइन मानिए। हमको इस मेन लाइन से लाइन इसमें जा रहा है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है और हमको एक इससे कनेक्शन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करते हैं, टी जॉइंट कैसे बनाते हैं, तो इसका जो है दो बराबर भाग में इसको ले लीजिए। इसका जो है 1 से 2 इंच इसका निकालना है इंसुलेशन। उसके बाद दो बराबर भागों में इसको बांटिए और इसको भी दो बराबर भाग में बांटना है। ठीक है। अब इसको इसमें घुसा देना है। पहले घुसाने के बाद दो बराबर भागों में बांटना है। पहले इसमें घुसाइए। घुसाने के बाद इसके दो बराबर भाग में बांट दीजिए। बांटने के बाद टी जॉइंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको इस कंडक्टर को इधर इस साइड मोड़ना है आपको।
टी जॉइंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं याद रखना है, हर जॉइंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो याद रखना है आपको, और किस तरह बन रहा है वो तो आपको हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पर हमको मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन लाना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टी जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। और इसको जो है हम लोग इधर मोड़ते हैं इस साइड। तो ये जो जॉइंट बना आपका, ये क्या बना, टी जॉइंट बना। आई होप समझ में आ रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो ये जो बना आपका, ये बना आपका टी जॉइंट, ठीक है। इसको इसका इस्तेमाल याद रखना है, ये जॉइंट किस तरह बना वो याद रखना है। तो इसका इस्तेमाल यही है कि ये मेन लाइन में, ये मेन तार था, मेन वायर था, इससे इसमें लाइन जा रहा था, इस लाइन से हमको एक और लाइन चाहिए, इसलिए हम टी जॉइंट इसमें बनाए, ठीक है। तो ये आपका टी जॉइंट है। अब आ जाते हैं ब्रिटानिया जॉइंट। तो ब्रिटानिया जॉइंट में क्या करते हैं, दो वो आपका, ये इसको हम बोले थे कि ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल होता है जहाँ पर सिरोपरी लाइन है, और 4 mm से अगर ज़्यादा मोटाई वाला कोई कंडक्टर है तो लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इसका करीब करीब दोनों का 1 इंच जो है 90 डिग्री में मोड़ते हैं एक किनारा को। इसको एक में मोड़े, और इसको भी आपका जाके 90 डिग्री में इसको भी मोड़ना है। ये मुड़ गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल भी वहीं पर होगा ब्रिटानिया जॉइंट का, कि जहाँ पर ओवरहेड लाइन का लेंथ को, लंबाई को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको इस तरह करके मोड़ा जाता है। पहले एक अलग से इससे थोड़ा पतला कंडक्टर लेंगे, उसके बाद इसको लपेटेंगे इसमें, फिर इसके अपोजिट में रखेंगे, सॉरी इधर से रखेंगे। ये जो यहाँ तक हो गया है ना, तो यहाँ से फिर हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर इस पे चढ़ा देंगे। ये ब्रिटानिया जॉइंट बन रहा है आपका। सर इसका वायर जो है थोड़ा छोटा रह गया। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ से मार लो इसको, यहाँ पे इसको रखिए। ये आपका
ब्रिटानिया जॉइंट। अब इसका लास्ट में इसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास से इसको मोड़ देते हैं। तो ये जो बना आपका, ये जो तार जो गया है एक इधर अपोजिट में और ये, तो ये मजबूती और प्रदान करने के लिए इसमें सोल्डिंग का भी आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ये ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लंबाई आपका ओवरहेड कंडक्टर का लंबाई जो है बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह करके ये जो जॉइंट बना, ये इस तरह यहाँ पर है ना, थोड़ा सा इसका जो लपेटने वाला तार थोड़ा घट गया था, नहीं तो यहाँ से और थोड़ा सा लपटाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद और मजबूती के लिए इसमें क्या चाहिए, इसमें सोल्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे उसका खिंचाव, हवा का जो है प्रेशर, ये सब ये सह सकता है। तो इस तरह का जो जॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटानिया जॉइंट। ठीक है, अब अगला आ जाइए वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के लिए आपका ये जो दो कंडक्टर है, ये भी आपका ओवरहेड लाइन में ही इस्तेमाल होता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस में पकड़ते हैं। क्रॉस में पकड़ने के बाद इस तरह करके आपका उल्टा इसको दोनों को अलग अलग साइड में लपेटते हैं। लपेटने के बाद यहाँ पर जो है एक बार लपेट दिए, उसके बाद यहाँ पर इसको बढ़िया से इसको घुमाते हैं। ये ज़्यादा मजबूत रहता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी इसको हम लोग लपेटते हैं, इसको मूव कराते हैं। तो ये जो आपका बना है, ये वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बना। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार फोल्ड किया, उसके बाद दोनों को अपोजिट लाके यहाँ पर थोड़ा सा घना करके एक साइड में यहाँ पर थोड़ा घना करके लपेट देते हैं। तो ये जो जॉइंट हुआ, ये आपका, इसमें सोल्डिंग का भी आवश्यकता नहीं, ये आपका मजबूत आपका जॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कहलाया। ये भी ओवरहेड लाइन में ही इसका इस्तेमाल होता है। तो समझ में आया होगा। और ये भी लंबाई, लेंथ, कोई भी कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी तक 6 आपका जॉइंट के बारे में आप जान गए। ये वाला पहला वाला था ट्विस्ट जॉइंट या रेटेल जॉइंट। दूसरा आपका मैरिड जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, ये वाला। फिर अगला तीसरा है मैरिड जॉइंट, ये वाला। चौथा था आपका टी जॉइंट, ये वाला। पांचवा था आपका ब्रिटानिया जॉइंट, ये वाला। और लास्ट क्या है, छठा आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ठीक है, तो आई होप जॉइंट के बारे में जानकारी मिला होगा। चलिए, तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है और जॉइंट कितने प्रकार का होता है, कैसे जॉइंट किया जाता है,
और जॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, तो इसके बारे में आपको आज जानकारी दिया गया। और ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स चैप्टर 4 आपका आज कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या समझे, तो पहला जो इसका पार्ट 1 जो आपका वीडियो था उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, नहीं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताए थे कि कंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। और दूसरा मतलब पार्ट में हम क्या बताए थे, इंसुलेटर के बारे में बताए थे, ठीक है। तीसरा आपका वायर के बारे में बताया गया था। चौथा आपका केबल के बारे में बताया गया चौथा पार्ट में। आज का पांचवा पार्ट की जॉइंट क्या होता है और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है। तो बीच से आप कोई वीडियो मत देखिए, ठीक है। ये जो है ना मेरा प्लेलिस्ट, अगर आप चैनल के अंदर जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, शुरू से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी एक वीडियो देख लिए उसका नहीं सर ठीक पढ़ाएं, लेकिन शुरू से आप अगर मैटर को समझना चाह रहे हैं तो शुरू से कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग का वीडियो से आप हम तो यही कहेंगे कि स्टार्टिंग का वीडियो देखिए, उसके बाद सीक्वेंस वाइज आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो वगैरह तैयार करें तो आप तक पहुँचे, ठीक है, और सही समय पे पहुँचे। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और आज यही है, ट्विस्ट जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, मेरिट जॉइंट, टी जॉइंट, ब्रिटेनिया जॉइंट और आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। और इलेक्ट्रिकल कोड क्या होता है वो बताया गया, और इलेक्ट्रिकल रूल, नेशनल इलेक्ट्रिकल रूल के बारे में जो जानकारी मिलेगा आपको वायरिंग चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा रूल है, लेकिन उतना रूल के बारे में जानकारी नहीं रखना है। कुछ रूल के बारे में नियम कुछ होता है, उसका बहुत नियम है, तो उसमें कुछ नियम ऐसा है जो कि जानकारी रखना आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वो कहीं वर्क करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल संबंधित, कहीं आप अगर अपना घर बनाएं और इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको नेशनल इलेक्ट्रिकल रूल के बारे में जानकारी होना चाहिए, किससे कराना है, क्या कराना है, कैसे कराना है, ये वाला बात, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट। इसका जो है अगला दिन जो है टेस्ट लेके आते हैं, इसका एक्सरसाइज टेस्ट होगा, उसके बाद सोल्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।